वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक बार फिर उसी अज़्म का इरादा, कहा अफगानिस्तान में पुरअमन सियासी हल के लिए पाकिस्तान अपनी हिमायत जारी रखेगा। आज कौमी सलामती के इजलास में अफगान सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। तुर्क सदर का वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर राब्ता, दोनों रहनुमाओं की अफगानिस्तान में बदलती सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बरतानवी हम मनसब डोमिनिक रॉब से राब्ता, कहा अफगान फरीकैन के बेलचक रवैयों से मौजूदा सूरत हाल पैदा हुई। वाज़े कर चुके हैं कि अफगानिस्तान में हमारा कोई फेवरेट नहीं है, अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगानों ने करना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने फिर वाज़े कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अफगान मसले का फौजी हल नहीं, दुनिया ने भी तस्लीम कर लिया, मुज़ाकरात ही मसले का वाहिद हल है। पाकिस्तान ने सहूलतकार का किरदार अदा किया और करता रहेगा। अगर शिकवा जवाब शिकवा में पड़ गए तो अमन का मकसद हासिल नहीं हो सकता। भारत मसले को उलझाने नहीं सुलझाने की कोशिश करे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान से वापसी का फैसला पाकिस्तान से पूछ कर नहीं किया, हमें अपने ज़मीनी अकायद के मुताबिक फैसले करना होंगे। अमेरिका सुपर पावर इसलिए है कि उसके पड़ोस में अमन है, इस लिहाज से हमें खित्ते में कुछ मसाइल दरपेश हैं। अफगानिस्तान की बदलती सूरत हाल, अफगानिस्तान की सियासी क़यादत का वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। वफ़द में अफगान पॉलिसी जिरगा के स्पीकर मीर रहमान रहमानी समेत अहम शख्सियात शामिल हैं। वफ़द अफगानिस्तान में तालिबान के कंट्रोल के बाद की सूरत हाल पर मुलाकात करेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि तालिबान ने मज़ीद खुरेजी ना करने की यकीन दहानी कराई है। अफगान अमन अमल के लिए पाकिस्तान अपना भरपूर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अफगान हुकूमत तालिबान के सामने सरेंडर, तालिबान काबुल में दाखिल हो गए। अफगान तालिबान के 313 बदर ग्रुप ने सदारती महल का कंट्रोल संभाल लिया। अबूरी हुकूमत का फैसला करने के लिए बनने वाली अफगान कोऑर्डिनेशन काउंसिल सवालिया निशान बन गई। अफगान कमांडर ने वाज़े कर दिया कि किसी अबूरी हुकूमत की जरूरत नहीं, हम इक़्तिदार का मुकम्मल और फौरी इंतकाल चाहते हैं। अफगान हुकूमत तालिबान के सामने हथियार डाल दिए। सदर अशरफ गनी, नायब सदर अमरुल्लाह साले और मुशीर कौमी सलामती हमदुल्ला मोहिब ताजिकिस्तान फरार हो गए। वज़ीर दिफा जनरल बिस्मिल्लाह और एक वज़ीर गुल आगा शराजी मुत्तहिदा अरब अमारात भाग गए। जनरल बिस्मिल्लाह ने इससे पहले अशरफ गनी के फैसले पर लानत भेजी थी। अफगान कौमी मुसालती काउंसिल के चेयरमैन अब्दुल्ला का कहना है कि खुदा अशरफ गनी का हिसाब करेगा। अफगानिस्तान में मौजूद गैर मुल्कियों और हुकूमती एहलकारों को मुल्क छोड़कर जाने की जल्दी। काबुल एयरपोर्ट पर खड़े तैयारों में दाखिल होने के लिए सब ने पूरा जोर लगाया। अफरा तफरी के मनाजिर सामने आ गए। इसी सूरत हाल पर रूसी मीडिया ने तंजिया रिपोर्ट बना दी कि वो आए, देखा और नाकाम हो गए। किसी को कुछ नहीं कहेंगे, सबको आम माफ़ी दे दी। अफगान तालिबान का ऐलान, मुखालिफिन को नुकसान न पहुँचाने और महफूज रास्ता देने की यकीन दहानी भी करा दी गई। तालिबान तर्जुमान सुहेल शाहीन कहते हैं कि हम अफगानिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ का एहतराम करेंगे, यकीन दिलाते हैं कि अफगान शहरियों की जान और माल महफूज है। तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने वाज़े कर दिया किसी जंगबंदी का ऐलान नहीं किया, ताहम पुरअमन तौर पर इक़्तिदार की मुंतकिली के ख्वाहां हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, अपने और गैर सभी उनके रवैये की तारीफ करने लगे। यूनिसेफ के तर्जुमान ने तो कह दिया कि तालिबान चाहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा मुल्क में रहे। तालिबान के दोहा में मौजूद सियासी दफ्तर को वाज़े कर दिया कि अगर किसी अमरीकी ओहदेदार या इत्तेहादी को कुछ हुआ तो चुप नहीं रहेंगे, बल्कि ऐसी किसी भी कार्रवाई का पूरी क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर का कहना था कि अफगान जंग अमरीका के 5वें सदर तक मुंतकिल नहीं होने दूंगा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तुर्कम सरहद माल बरदार गाड़ियों के लिए खोल दी गई। डिप्टी कमिश्नर जिला खैबर मंसूर अरशद के मुताबिक तालिबान के साथ मुज़ाकरात के बाद सरहद खोली गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि अफगान पाकिस्तान सरहद पुरअमन है, हर किस्म के हालात के लिए तैयार हैं। कराची में मवाजकोट धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। 3 मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों के हमले में मुलव्वस होने के शवाहिद। मिनी ट्रक मोड़ पर हल्का हुआ तो मुलजिमान ने दस्ती बम फेंका और फरार हो गए। जाए वारदात की जियो फेंसिंग कर ली गई। क्रैकर हमले में शहीद 13 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा शेरपाव कॉलोनी में अदा कर दी गई।